क्योंकि फोटोशॉप में आप लोगों ने भी खुद देखा होगा, टूल्स वगैरह ये सब आप आजकल यूट्यूब से सीख सकते हैं। बट हमारा मेन जो टारगेट है अभी वो ये था कि हम डिजाइनिंग ऐसी वो चीज़ पढ़ाएं जो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है थ्योरी के साथ, और डिजाइनिंग जिसका नाम है डिजाइनिंग क्या होती है। डिजाइनिंग फोटोशॉप सीखना बिल्कुल नहीं होता, डिजाइनिंग इलस्ट्रेटर सीखना बिल्कुल नहीं होता। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं लेआउट एंड कॉम्पोजिशन। और लेआउट्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ओके, अब लेआउट के अंदर हमारे पास जब एक वाइड स्पेस आती है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पोस्टर बनाना है हमें। अब वो पोस्टर है हमारा एक बैग बैग का मैं बनाता हूँ। जो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉम्पोजिशन बनानी है कि वाइड स्पेस, जब हम वाइड पेज से स्टार्ट करते हैं तो हम किस तरह डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे आएगी। सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं जो कि मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जो मेरे डिज़ाइन की ही हैं, वो कट हुई हुई होंगी तो मैं वही यूज़ करता हूँ। इंस्टेंस हम ये वाला बैग ले लेते हैं। अब ये हमारे पास बैग है, इसका हमारे पास टेक्स्ट भी है। टेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये है, आई ट्रेवल द वर्ल्ड। और हमारे पास कंपनी का लोगो है। ये बेसिकली आपको मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, आपको जब आप लोग प्रोफेशनली काम कर रहे होंगे तो आपको इसी तरह से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कि आपके पास लोगो है, इमेज है, और उसके बाद जो है वो आपको एक बता दिया जाएगा भाई ये आपको पोस्टर बनाना है, और ये आपको कंटेंट दे दिया है कि भाई टेक्स्ट आपको बता दिया है। टेक्स्ट के अंदर हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अभी तक आई थिंक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फोटोशॉप में डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप पे नहीं करता हूँ मैं। बट अगर ये वेबसाइट वाला पूछो तो इसका नाम है गौतम प्रो, सॉरी रेलवे इसका नाम है, RALEWAY। ठीक है, ये हमारे पास बैग आ गया सिंपल सा। ये फॉन्ट है, आपका टेक्स्ट है, और एक हमारे पास टेक्स्ट है, आई ट्रेवल द वर्ल्ड। अब हमने इसकी कंपोजिशन बनानी है। तो ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्स्ट और इमेजेस और लोगोज इन सब को मैनिपुलेट करके एक कंपोजिशन किस तरह बनाई जाती है, जो कि एक अच्छी कंपोजिशन लगती है। आप पहली चीज तो ये कि आप सारी चीजें ऐसी उठा के फेंक दें और लगा दें, चाहिए टेक्स्ट वगैरह कहीं पे भी रख दें, लेकिन बैलेंस कंपोजिशन और कलर्स वगैरह बिल्कुल सही हो, वो किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले आपने अपने मेन ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट देखनी है जो कि आपका बैग है इसके अंदर। अब इस बैग की प्लेसमेंट का रीज़न ये है कि ये हमें एम्फसाइज करना है। हमें यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट को देखते हैं तो प्रोडक्ट हमारी सेल होने वाली प्रोडक्ट है। ये वो प्रोडक्ट नहीं है कि आपने बस उसको एडवर्टाइज करना है, आपने उसको सेल भी करना है। तो जब आप ऐसी चीज़ें एडवर्टाइज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज करके रखते हैं। जैसे ये बैग है, अब इसके अंदर मैं
बहुत ज़्यादा अच्छे फॉन्ट्स डाल दूँ या कुछ ऐसी हरकत कर दूँ, मगर मेरा मेन जो फोकस है वो बैग के ऊपर है कि भाई लोग बैग देखें, उस पर इंटरेस्टेड हों और वो फिर आके ले लें। ये स्टॉक इमेज है और ये फ्री वाली इमेज है, बट इसको मैंने काफ़ी जो है वो मेहनत करके बनाया हुआ है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। पहले तो मैं इस डिज़ाइन का दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरह से कॉम्पोजिशन बनी हुई है। इसी को बेसिकली कॉम्पोजिशन बोलते हैं। ये बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड से मैंने स्टार्ट किया था। मैं आपको दिखाता हूँ शुरू से। सबसे पहले बैकग्राउंड आ जाता है हमारा। अच्छा, इस बैकग्राउंड के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हुई हुई हैं। जैसे ये बैकग्राउंड जो है, इसकी कलर बैलेंस हुआ है। मैं ये देखें, कलर बैलेंस हुआ है। उसके बाद एक और कलर डाला हुआ है। ये बेसिकली इन कलर्स को डालने का रीज़न ये होता है कि आपका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, फोरग्राउंड में आपकी प्रोडक्ट है और बैकग्राउंड में आपकी वो है इमेज है, जो भी वो जो है वो आपस में मिल रहा है। इसलिए हम ये सारी एडजस्टमेंट लेयर्स डालते हैं, जो ग्रेडियंट है और ग्रेडियंट मैप है। अब इसके ऊपर जब हमारी प्रोडक्ट्स आएंगी तो ये आप देखेंगे, अब इसके शेडोज भी खुद बनाए हुए हैं। शेडोज वगैरह कोई भी फोटोग्राफी में कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल रॉ प्रोडक्ट्स थे हमारे पास और ये शेडोज बनाए हुए हैं इसकी प्रोडक्ट के। अब जब ये प्रोडक्ट आई है इसके ऊपर, तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपने बस रख दिया है। लेकिन बैकग्राउंड का कलर और प्रोडक्ट का कलर जो है वो आपस में मैच नहीं हो रहा। बैकग्राउंड कैसे लेते हैं? बैकग्राउंड लेने के लिए मैं फ्री पिक, एक वेबसाइट है freepik.com, ये वेबसाइट है। इस पे मैं जाता हूँ और मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ, या गूगल से ले लेते हैं, कोई इशू नहीं होता, गूगल पे ले लो, बस हाई रेज होना चाहिए। सही। अब इसके ऊपर जब ये बैकग्राउंड के ऊपर ये प्रोडक्ट आई है, तो ये प्रोडक्ट ऐसी लग रही है कि बिल्कुल फेंकी हुई है बस। इसके ऊपर फिर हम कलर्स की एडजस्टमेंट करते हैं। ये देखें, एकदम बैकग्राउंड के साथ कलर मैच होने लगा। ये सेलेक्टिव कलर होता है हमारा, इसके अंदर मुख्तलिफ कलर के प्रीसेट्स होते हैं। हम इसके अंदर वाइट्स, न्यूट्रल्स और ब्लैक के ऊपर काम करते हैं। तो ये खैर डिटेल में आपको मैं बाद में बताऊंगा। इसके अंदर जब आपने ये कलर्स डालना शुरू किए हैं तो देखें इमेज बिल्कुल ही चेंज हो जाती है और इसके ऊपर थोड़ी सी ये फील आने लगती है कि ये बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ मिली हुई है इमेज। अच्छा, एंड में जब ऐसी मैनिपुलेशन करते हैं तो एंड में हम एक ये लेयर डालते हैं जिसका नाम होता है गेन। ये फिल्टर में जाके नॉइस के अंदर होती है। जब आप इसको गेन बोलते हैं, ग्रेन बोलते हैं, मगर यहाँ पे फिल्टर के अंदर आपको नॉइज में मिलेगी है। नॉइज, ऐड नॉइज आप जब यूज करेंगे तो ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस आते हैं नॉइज के। मैंने गॉसियन दिया हुआ, मोनोक्रोमेटिक दिया हुआ। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर। अगर मोनोक्रोमेटिक से हटा देंगे तो ये मल्टीपल कलर्स के अंदर आ जाएगी, बट हमें सिंगल कलर में चाहिए। हमें सिर्फ एक वो चाहिए कि पैटर्न यहाँ पे आ जाए। और इससे क्या होता है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का जो टेक्सचर है, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का और बैकग्राउंड का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। अब ये हमारी बिल्कुल सिंपल कंपोजिशन बन गई है। इसके अंदर जो है हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सिंपल रखेंगे, कोई इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले हम इसके ऊपर सॉलिड कलर डाल देंगे। अब आपका ये सिंपल सा टेक्स्ट है, इसको आपने इंटरेस्टिंग बनाना है, इसको आप टाइपोग्राफी कर लें थोड़ी सी। टाइपोग्राफी में बताऊंगा टाइपोग्राफी के अंदर क्या क्या होता है। ये एक काम करते हैं, साथ साथ हम टाइपोग्राफी भी पढ़ते हैं। उसकी मैं स्लाइड खोल लेता हूँ। टाइपोग्राफी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखें, टाइपोग्राफी जब आप यूज़ कर लेते हैं किसी चीज़ में, तो आपके पास बहुत अच्छा एक स्कोप होता है डिज़ाइन को बेटर करने का। टाइप फेस जितने भी हैं आपके, वो आप बहुत केयरफुली चूज करते हैं। आप
हर टाइप फेस का एक रीज़न होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी टाइप फेस कहीं पे भी लगा दिया। हर टाइप फेस का एक फील होता है, रीज़न होता है। टाइप फेस के हमारे पास 2 बेसिक वो होते हैं, एक सेरिफ फॉन्ट होता है। सेरिफ फॉन्ट का क्या होता है, इनकी थोड़ी-सी स्ट्रोक्स बाहर निकली हुई होती हैं। ये अगर आप देखेंगे तो थोड़ी-थोड़ी ना कॉर्नर्स पे स्ट्रोक्स बाहर निकली हुई हैं। ये ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स पे यूज़ होता है, लाइक मैगज़ीन, न्यूज़पेपर्स, प्रिंट पब्लिकेशंस, इनके ऊपर यूज़ करते हैं सेरिफ फॉन्ट। आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखे होंगे। ये होते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट्स दूसरे वाले। सैंस सेरिफ के अंदर विदाउट वो होता है, इसके अंदर स्ट्रोक्स नहीं होती हैं एक्स्ट्रा, ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं साइड से। और इसके अंदर आप ये ज़्यादातर मॉडर्न डिज़ाइन में यूज़ होते हैं, जो कि आपके वेब के फॉन्ट्स होते हैं उसके अंदर यूज़ होते हैं। आपने एप्पल का फॉन्ट देखा होगा या फिर गूगल के जितने भी फॉन्ट्स होते हैं वो सारे सेरिफ्स होते हैं मोस्टली, सॉरी सैंस सेरिफ होते हैं, सही है? बाकी ये स्क्रिप्ट फॉन्ट्स होते हैं, इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बस कुछ सेलेक्टेड जगहों पे अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम इस तरह के फॉन्ट यूज़ कर देते हैं। अब हमें फॉन्ट चूज़ किस तरह करना है ये देखें। आपको फॉन्ट हमेशा अपने कंटेंट के हिसाब से यूज़ करना है। अब जैसे यहाँ पे हमारा कंटेंट है थोड़ा सा हमारा कंटेंट जो है वो थोड़ा सा ट्रैवल से रिलेटेड है, थोड़ा सा एडवेंचर से रिलेटेड है। अब इसके अंदर हम ज़रूरी नहीं है कि ये फंकी सा फॉन्ट यूज़ करें, जैसे कैजुअल का फॉन्ट लिखा हुआ है या ये वाला एग्जॉटिक सा। इसके अंदर हम बिल्कुल सिंपल फॉन्ट यूज़ करेंगे और जो कि हमारी गाइडलाइन के अंदर होगा। बेसिकली ब्रांड गाइडलाइंस बनी हुई होती हैं। ब्रांड गाइडलाइंस के अंदर जब हम जाते हैं तो उसके अंदर फॉन्ट जो भी हमने डिसाइड किए हुए हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। अब ये कुछ एक्स्ट्रा आउटडेटेड फॉन्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं, इसलिए ये हम यूज़ नहीं करते हैं। ये बुरे भी लगते हैं आप अगर यूज़ करें। कॉमिक सेंस हो गया, जोकर मैन, ये सारे ऐसे फॉन्ट्स हैं जो मैं तो यूज़ नहीं करता पसंद। और दूसरे जो डिज़ाइनर्स हैं वो भी नहीं करते। हमारे पास थोड़े से अच्छे यूनिक फॉन्ट्स होते हैं और सिंपल ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है। अब दो फॉन्ट्स को आपस में किस तरह मिलाते हैं, ये चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ हम कंपोजिशन के बाद पढ़ेंगे।